ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, क्या आपने भी वो खबर सुनी है कि चांद पे भी अब हुआ करेगा आईपीएल का मैच? सुनी है क्या? कान खड़े हो गए सुन करके? क्या भाई, क्या बोल रहा है यार ये? चांद पे तो अभी बड़ी मुश्किल से एक सैटेलाइट भेजा है। क्या बंडल मार रहा है यार ये? नकली न्यूज़ दे रहा है ये कि चांद पे आईपीएल खेला जाएगा या मैच खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये नकली न्यूज़ है, ये भी एक नकली न्यूज़ ही है कि चांद पे आईपीएल खेला जाएगा। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो ऐसी ऐसी फेक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या अपने प्राइवेट पोर्टल से, जिसका कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा मैसेज जो है वो सोशल एरिना में जाता है। और आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं फेक न्यूज़ के, कहीं ना कहीं उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड जो जेन्युइन पीपल भी हैं, कई बार वो अज्ञान की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जिसका बहुत गंदा रिजल्ट होता है। तो उसको समझ लेना भी ज़रूरी है कि क्यों उसको शेयर ना करें। शिव शक्तोम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। और कहीं ना कहीं चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक, रहस्य से परिपूर्ण चर्चाएँ हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा था कि फेक न्यूज़ की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि कहीं न कहीं अब इसका बहुत सारी जगह पे एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई डेट्स आप चेक कर रहे हो इंटरनेट पे पंचांग के अकॉर्डिंग, और किसी ने, चाहे वो शरारती तत्व था, चाहे वो अज्ञानी तत्व था, चाहे कोई भी था, चाहे उसको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भैया मेरे शेयर करने से नहीं, कि उसको खाली मतलब है व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, कि मैं कुछ नया या अलग शेयर करूँ। और वो कोई ऐसी न्यूज़ शेयर कर देता था। तो अब जितने भी वो पंचांग की गलत डेट को फॉलो करने वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका वो जो मनोरथ है कि हम सही डेट पे कोई सही काम करें, वो कभी भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि मुझे गणेश जी की आराधना, खास पूजन करना है चतुर्थी तिथि पे, और कोई भाई साहब ऐसा है कि उस शरारती तत्व ने नेगेटिव या गलत न्यूज़ जो है, वो फेक न्यूज़ जो है वो इंटरनेट पे पोस्ट कर दी। और अब मुझे पता लग रहा है कि जिस डेट को मैं देख करके बैठा हूँ वहाँ पंचमी तिथि लग रही है, वहाँ चतुर्थी हो ही ना, एक दिन बाद की डेट डाल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ क्या हुआ, ये साइड इफ़ेक्ट हो गया कि वो जो तिथि में मैंने चतुर्थी में पूजन करना था, कहीं ना कहीं वो मनोरथ मेरा सिद्ध नहीं होगा। या ऐसे ही दूसरे आजकल दिखाई दे रहे हैं कि एक जगह सिक्योरिटी पर्सनल्स जो है दो कंट्रियों के, वो लगे हुए हैं ग्राउंड लेवल पे अपनी जान को हाथ पे लेकर के, कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए जिसका सामने वाले को एडवांटेज मिले। तो लगे हुए हैं यहाँ से वो न्यूज़ चैनल वाले भी फेक फेक न्यूज़, अभी अभी यहाँ पे गिरने वाला है, अभी वो होने, नकले के लिए सायरन बजा बजा करके, देखो यहाँ पे ये बज रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि जो बेचारे आम जनता है, कहीं ना कहीं वो इतना पैनिक में आ गए कि कईयों ने तो सब्जियाँ भरनी पहले शुरू कर दी कि भैया लड़ाई लगने वाली है, अब क्या होगा, अब तो सब्जी भी नहीं मिलेगी खाने को। और कई लोगों को उसका ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ा कि कहीं ना कहीं जो बहुत जल्दी ट्रॉमा में आ जाते हैं कोई ऐसी न्यूज़ सुन करके, जिनका कोई अपना जो है फ्रंट पे खड़ा हुआ है, उनके दिल को बहुत धक्का लगता है कि यार हमारा बच्चा वहाँ पे है और ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, और वहाँ पे हो नहीं रहा कुछ भी। वो बच्चा आराम से बैठा हो जाए वहाँ पे फ्रंट पे, मतलब अपना अलर्ट होकर के, लेकिन यहाँ पे वो जो फेक न्यूज़ है, कहीं ना कहीं जो बीपी बढ़ाने वाली, उसकी वजह से वो जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा गलत मैसेज उनके दिलों को ठेस पहुंचाने वाला भी होता है। ये जो फेक न्यूज़ का दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा, पैनिक तो फैलता ही है कि चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, जब उनको लगेगा कि भैया कुछ गिरने वाला है या कुछ ये होने वाला है, बार बार आप अपने न्यूज़ चैनल से सायरन बजा बजा के नकली न्यूज़ जो है वो करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो सोशल एरिना में भी उसका एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है। पैनिक फालतू का, कि वहाँ पे कुछ होना भी नहीं था। अब लोग लगे डरने, वहाँ पे जा रहे हैं राशन की दुकानों पे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, नहीं यार मैं राशन भरा लेता हूँ पहले ही, कल तो मिलेगा नहीं मुझे कुछ, हो सकता है कल को बंदी हो जाए। और कई उससे भी महान है कि किसी की भी फेसबुक वॉल से, व्हाट्सएप वॉल से कुछ भी कॉपी पेस्ट किया, कोई भी ऐसी पैनिक वाली कि हाँ यार ये तो क्या लिख रहा है यार,
ये तो ये होने वाला है यार, अभी भी कुछ होगा मेरी सिटी में, और वो उसको अपनी वॉल पे शेयर कर दे रहा। अब वहाँ से जितने भी उसको देखने वाले हैं वहाँ पे, वो भी आगे उसको शेयरिंग पे शेयरिंग, हाँ यार वहाँ हो कुछ नहीं रहा, और क्योंकि ऑफिशियल्स वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी तो मैंने कहा था ना कि फेक न्यूज़ के जो है वो तो जो शरारती तत्व हैं कहीं ना कहीं वो तो उसको भुगतेंगे ही, जो बिना ऑथेंटिक चीज़ को जांचे परखे, बिना ऑफिशियल लोगों की परमिशन के कुछ भी दिखा दे रहे हैं, वो तो रडार पे हैं ही। और अभी थोड़े टाइम पहले कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, जो मैं बात कर रहा था दूसरी वीडियो में। लेकिन बहुत सारा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है आम जनता पे, आम लोगों पे उसका पड़ता है। तो मैं कहीं ना कहीं वो जो शरारती तत्व हैं जिनका मोटिव ही है खाली टीआरपी टीआरपी टीआरपी, या लोगों को बस व्यूज़, मोर सब्सक्राइबर्स इंटरनेट पोर्टल पे मिले, उनका तो हाल बुरा होगा ही। प्रकृति है भाई साहब, जैसा दोगे वैसा ही होगा। क्या जब आप दूसरों की लाइफ में नेगेटिव मैसेज, फेक न्यूज़ क्रिएट करके पैनिक क्रिएट करोगे, आप सुख से रह पाओगे? प्रकृति है वहाँ, प्रकृति है महाराज, कि जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, चाहे थोड़ी लेट मिले। तो वो लोग तो रडार पे हैं ही, लेकिन वो जो हमारे कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक पावर है कहीं ना कहीं, कभी भी मैंने पहले भी बात किया था, ऐसा कुछ भी शेयर मत कीजिए जिससे आपके आसपास पैनिक फैल जाए। चाहे कुछ असली में भी घटित हो रहा हो, जब तक आपके ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि वो चीज़ें बाहर ना आएँ, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, उसको सोशी फैंडियल मत बनाइए कि उस चीज़ से किसी आम आदमी को धक्का पहुँचे, या कहीं ना कहीं वो पहले से ही मुश्किल में हो और आप उस पर और बर्डन क्रिएट करते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए कि किसी को हेल्प की आवश्यकता है तो आप उसकी हेल्प करें। पर ये जो फेक न्यूज़ का जो साइड इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं, इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पर वो जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे न्यूज़ पोर्टल्स को फॉलो करने वाले हैं, उनको चाहिए कि फिर वो जो रियल न्यूज़ है कहीं ना कहीं, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कहा है जारी करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, फिर उसको आगे सर्कुलेट करें अपने लेवल पे, कि लोग एजुकेट रहें उस चीज़ को लेकर कि भैया कूल एंड काम। क्योंकि होता क्या है, कई बार एक्चुअल में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ है कहीं ना कहीं, या जो वायलेंट न्यूज़ है कहीं ना कहीं, वो लोगों को परेशान करने का ही काम करती है। और इसका कई बार बहुत बड़ा लॉस भी देखने को मिलता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं या कोई मेंटल पेशेंट्स हैं, वो नहीं ज़्यादा टेंशन झेल पाते। आप उनके परिवार का कोई फ्रंट पे बैठा हुआ है, आप कोई ऐसी न्यूज़ सुना दो उनको। मेरे पास एक ऐसा भी अकाउंट था कि शायद मैं वैसे रिलेट कर रहा हूँ इसको, कि कोई मेरे बहुत दूर के फ्रेंड थे, तो उनके रिलेशन में उनकी जो है वो मौसी लगते थे, मतलब। तो वो जो मौसी के जो जेठानी थे कहीं ना कहीं, वो बीमार चल रहे थे। और घर में अब होता ही है, जब घर का जैसे बड़े भाई की वाइफ बीमार चल रही है तो कहीं ना कहीं एक हौच पौच मचा रहता है कि हॉस्पिटल आना जाना। अब वो जो बड़े जो उनकी जेठानी थे वो एडमिट थे, कहीं ना कहीं सडनली बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। और वो जो बड़ी जेठानी का बेटा था, उसने क्या काम किया ऐसा, एक मैं कहता हूँ कि शायद उसने एक, अब पता नहीं टाइम ही ऐसा था ये क्या किया था, कि ऐसा मूर्खता का स्टेप उसकी तरफ से हुआ कि रात को 2:30-3 बजे ही उसने अपनी चाची को फ़ोन कर दिया कि मम्मी एक्सपायर हो गई। अब आदमी कोई सोया हुआ है, एकदम से वो उठे, हो सकता है वो भी किसी मेंटल एलिमेंट से गुजर रहा हो पहले, या टेंशन से गुजर रहा हो। तो जैसे ही कहते हैं कि उसकी चाची ने वो फ़ोन रिसीव किया, उसको एक हार्ट अटैक आया एंड शी डाइड देयर। अब एक तो बेचारी बड़ी वाली थी, वो तो बीमारी से मर गई हॉस्पिटल में, लेकिन एक ऐसा मैसेज जो है कहीं ना कहीं वो टेंशन का, 2:30 बजे उस लड़के के द्वारा जो मूर्खता का स्टेप लिया गया कि कोई बात नहीं यार, सुबह अर्ली मॉर्निंग वो बता देता उस चीज़ को, या अपने चाचा को बताता, वो किसी मेल को, एक फ़ीमेल को आप फ़ोन कर रहे हैं। और हुआ क्या कि वो जिस लेडी ने वो फ़ोन रिसीव किया, वो उसी समय उसको हार्ट अटैक आया और शी डाइड देयर, वो वहीं पे पूरी हो गई। तो कई बार मैंने वही बात की ना कि फेक न्यूज़ का या कोई ऐसी वायलेंट न्यूज़ होती है, उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है।
और कई बार लोगों को बहुत बड़ी जो है कीमत अदा करनी पड़ती है। तो मैं अपने व्यूवर से, सारे यूट्यूब फैमिली से कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिम्मेदारी से उनको अपनी तरफ रखिए। पहले ये देखिए कि उसको अगर आप न्यूज़ को आगे सर्कुलेट करेंगे, फेक है भैया, उसकी तो मैं सपोर्ट कभी करता ही नहीं कि भैया उसका तो ड्रॉबैक होगा ही होगा। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ भी है कहीं ना कहीं, जो कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड है कि किसी को एकदम से कोई शॉक टाइप लग जाए, कहीं ना कहीं उसको कैसे बताना, नहीं बताना, कब बताना है, थोड़ा रुक करके वो भी आपको विचार करना चाहिए। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्चुअल में चीज़ तो घटित हो ही रही है, वो बुरी है, लेकिन वो जो फेक न्यूज़ उसमें ऐड ऑन कर देते हैं या अपना ओवर इमोशन उसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, वो चीज़ें जो एक आम आदमी है जो नहीं झेल सकता उस टेंशन को, कहीं ना कहीं उसको उसका प्राइस पे करना पड़ता है, उसकी फैमिली को उसका प्राइस पे करना पड़ता है। और बहुत दुख की बात है कि मैं तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं वो फेक फेक फेक, उसके बाद फिर जाके माफ़िया मांग रहे हैं क्योंकि अब पता लगे कि रडार पे आ गए हैं। लेकिन जो समझदार, जो पब्लिक, एक हमारी जो जनता है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी शेयर ना करें ऐसा कि जो वायलेंट न्यूज़ हो, खुफिया न्यूज़ हो, फेक न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं, कि जिससे जो है आसपास में पैनिक फैल जाए। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जान लीजिए, उसका सर्कुलेट करने का क्या ड्रॉबैक होगा उसको जान लीजिए, तब जाके कहीं फिर विचार बनाना चाहिए कि वो न्यूज़ आगे जाए या नहीं जाए। हर एक चीज़ बताने के लिए नहीं होती कि पॉडकास्ट पे बैठ के बस सब कुछ जो है वो कर दो कि जिससे समाज में दो गुट आपस में लड़ने लग जाएं। अगर कोई चीज़ ऐसी है भी कि जो आपत्तिजनक चीज़ हो, कई बार उसको गवर्नमेंट इसीलिए उसको दबा लेती है कि यार कहीं ना कहीं दो गुट आपस में ना लड़ पड़े, वो जो शांति का माहौल है कहीं वो ख़राब ना हो जाए। पर लोग लगे बताए नहीं हम तो सच बता रहे हैं। मेरे भाई सच भी कहाँ कैसे कैसे बताना है या कौन सा सच खा लेना है, इसका भी आपको जिम्मेदारी से एहसास होना चाहिए। ये नहीं बस शेयरिंग 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 करें, पॉडकास्ट में बैठ गए। कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि मिलावट करके अपनी तरफ से स्टोरी टेलिंग में ऐसा मसाला लगा दिया कि असली बात ही कुछ थी, उसको कहीं और ही ले जा करके बता दिया। अब लोग देखें ना उसको पॉडकास्ट पे बैठ के, पता नहीं कितने हज़ार के व्यूज़ चल रहे हैं उस पर, है ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, शेयर मत कीजिए। खासकर मेरी पब्लिक है, उनसे मेरी एडवाइस है कि बिना सोचे समझे कोई भी आगे न्यूज़ ऐसी शेयर मत कीजिए जिससे उसका लॉस किसी को। अब वो तो रडार पे है ही, जो बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड वो जो कह रहे हैं जी हम शमशीर हैं सच्चाई की, हम सच दिखाएंगे, और झूठ झूठ का वो दिखा करके लोगों का अभी सायरन बज रहा, अभी कुछ गिरने वाला, अभी गिरने वाला है। अब पता लगे वहाँ कुछ गिर नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दूसरा टेंशन के मारे गिर गया। वहाँ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो बूढ़े लोग हैं कहीं ना कहीं, जिनके बच्चे फ्रंट पे बैठे हुए हैं। पर ये सोचने का काम किसका है? तो होना चाहिए ना एक आंख उनके ऊपर भी, या एक्शन कहीं ना कहीं, बिल्कुल। पर वही है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया सच कई बार बोलने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पर समझदार को इशारा काफ़ी है। जो मेरे बंधु हैं, भाई बंधु हैं कहीं ना कहीं, या हमारी जो पब्लिक है वो समझे उस चीज़ को। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी फेक न्यूज़ ऐसी शेयर मत कीजिए, कोई ऐसी वायलेंट न्यूज़ शेयर मत कीजिए जिसका ड्रॉबैक जो है दूसरों को झेलना पड़े। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। और कहीं ना कहीं उद्देश्य भी वही है कि अमन पीस, कहीं गलत चीज़ें चल रही हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी हो कि लोगों के पास कुछ पॉजिटिविटी हो, उसको झेलने की, उसको डाइजेस्ट करने की। कहीं ना कहीं पर लोग लगे हुए हैं। यहाँ कोई मर गया, बस मोहल्ले में बस खबर पहुँचनी चाहिए, उसको मसाला लगा के आपको पता है वो ना ऐसे मर गया। अब उसके पीछे चाहे वो बेचारा जो है वो 20 साल से उसको कोई बीमारी बहुत पुरानी हो, पर बताएंगे ऐसे जैसे पता नहीं क्या उसके ऊपर मिसाइल गिर गई, वो एकदम ही मर गया। क्योंकि वहाँ पे वो रिसर्च नहीं है कि जो सच्ची न्यूज़ मिले, फेक न्यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ शेयर मत कीजिए। मैं बहुत सारी पहले भी वीडियोस में मैं बहुत बार आग्रह कर चुका हूँ, फिर आग्रह कर रहा हूँ, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ का साइड इफ़ेक्ट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि पहले तो ऑथेंटिक जो ऑफिशियल रियल पोर्टल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद भी देखिए न्यूज़ को कि क्या शेयर करना है और क्या नहीं, कि बच्चों के सामने क्या हम क्या बात कर रहे हैं, बड़ों के साथ क्या बात कर रहे हैं, उसका एक
बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि बच्चों के आगे ही वो वॉयलेंट चैनल लगा के बैठ जाओ वहाँ पे, अब उनके छोटे से दिमाग के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव एम्फेसिस जाए। तो ये था मित्रों वीडियो। कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बने रहे। और ये जो फेक न्यूज़ का ये जो तूफान है ना, कहीं ना कहीं इसको चलाने वाले जो लोग हैं ना, वो बैठी हुई है ऊपर, कोई बात नहीं, अब यहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा। प्रकृति है भाई, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा कृपा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।